कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता के द्वितीय खंड सती से। आज की कथा में हम सुनेंगे श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम करने का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग, प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों के द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी के द्वारा ब्राह्मण कुल को श्राप प्रदान करना, भगवान शिव का नंदी को शांत करना तथा दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन करना, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष के द्वारा सबका सत्कार करना, यज्ञ का आरंभ होना, दधीची के द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध करना और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। आज हम इन कथाओं का वृतांत सुनेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार देवी सती माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के समक्ष गई। तब भगवान श्री राम ने उनको पहचान लिया। तब देवी सती उनसे कहने लगी कि आप साक्षात विष्णु हो, आपकी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। आप सच सच बताइए कि भगवान शिव आपके वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे आप निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने अपने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। अब आज की कथा में आगे सुनते हैं। श्री राम जी उनसे बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो कि बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा के द्वारा एक छत्र बनवाया, जो कि बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि को और संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र ही वहां पर बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं के सहित समस्त देवियों को, जो कि नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थीं, उन्हें आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी वहां बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। हे मुने, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों के द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्य अभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों के द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का सत्वन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार से बोले। महेश्वर ने ब्रह्मा से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि
स्वयं मेरे वंदनीय हो गई। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी देवी सती को इतनी बात कहकर आगे कहते हैं कि हे देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति को देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत पूज्य, जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हे हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों के द्वारा सदा सभी की रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। इतनी बात कहकर श्री रामचंद्र जी देवी सती से आगे कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गोवों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे मेरे भाई शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं अपने पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। अब मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। अब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख को देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो कि आज आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरण करने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की इस बात को सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति प्राण श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। परंतु अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा ही शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिवजी के पास वापस लौटी।
मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या मैं उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा ही पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली श्री राम की। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक को झुकाए हुए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर अपनी पत्नी सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें अपने मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली कि हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा सहयोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, हे मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सती के समक्ष नहीं बताया। हे मुने नारद, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रेतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्षकन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं उनसे कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित होकर चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे वे। और अब देवी सती अपने मन में अत्यंत विषाद लेकर अपने उस धाम में रहने लगी। हे मुने नारद, शिव और शिवा के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। हे महामुने, शिव इच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने अपना ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां पर आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उद्धार चिता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं उन्हें कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुने नारद, मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उन दोनों की इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। आगे ब्रह्मा जी इस कथा को सुनाते हुए नारद से कहते हैं कि हे नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त होकर सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद वहां हो रहे थे। हे मुने नारद, उसी अवसर पर सती
तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके भगवान स्वामी रुद्र भी वहां पर आ पहुंचे। भगवान शिव को आया हुआ देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आसन पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो कि बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां पर आ गए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा लेकर वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे वे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत भी नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते हुए न देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा कि ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ मनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त तो हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित होकर मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं भी स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। इस कथा को आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की इस बात को सुनकर नंदी को बड़ा ही रोष हुआ। नंदी के नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत ही दक्ष को इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे ओ महामूढ़, दुष्ट बुद्धि वाले षटदक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित होकर इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण धम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हें इन महेश्वर को तूने श्राप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए वे बोले कि अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेदी से भ्रष्टकृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों के द्वारा परित्यक्त होकर पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से तुम दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार से श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को
तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ, दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षद को व्यर्थ ही श्राप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तव के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तो जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूं। तो जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्वज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेदमार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्मा राक्षस भी होंगे। जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले ग्रस्त आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में उनसे बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने नंदी से कहा, हे नंदिन, मेरी बात को सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला है। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू भी नहीं सकता। अतः हे नंदी, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राश्र में और सूक्त में है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा यानी कि परमात्मा प्रतिष्ठित हैं। अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। इसीलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते नंदी, तुम सनकादिक सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ क्रम हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं हूँ, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। आगे ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक प्रायण होकर क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर परमत गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोष आवेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे थे। हे तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपने जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम उनकी प्रकाष्ठा को पहुंची हुई
दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, वह मैं तुमसे बता रहा हूं। एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सीत, सुमंतो, त्रिक, कंक और वैश्वपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री और पुत्रों को साथ में लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालक गण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा आदर सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित होकर उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनकल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेदत्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अर्धवर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उस यज्ञ में आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ वहां आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने के योग्य नहीं थे। देवी सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, किंतु फिर भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भगत दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे उस सभा में उपस्थित सभी सभासदों से कहने लगे। वे बोले, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात को सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाया करते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं,
उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न पूर्वक इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लेकर आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत लेकर आएं। हे देवेश्वरों, जगदम्बा के सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ पर आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय हो जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषध्वज को यहाँ पर लेकर आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए उनसे इस प्रकार कहा। दक्ष ने रोषपूर्वक कहा कि भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर पूर्वक बुलाया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी यहाँ शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। हे विप्रवर दधीची, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने के वे योग्य नहीं हैं। इसीलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। इसलिए हे दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की इस बात को सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने के योग्य नहीं रह गया है। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भगत तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहां से निकल गए और अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीची और दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर उस दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए हैं। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी इस यज्ञशाला से निकल गए हैं। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही आप सफल बनावें। इतनी बात बताकर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला, उसका वर्णन किया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। तुम आदरपूर्वक सुनो। हरिओम तत्सत।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान करना। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। आज की ये कथा आपको कैसी लगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हर महादेव लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। यदि आपको इस कथा ने आनंदित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अपनों के साथ इस कथा को आप शेयर करें। ओम नमः शिवाय।